और आगे बढ़ते हैं किस तरह से घाटी में सेना आतंक के खिलाफ आखिरी बार के लिए तैयार हो चली है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। 11 दिन से पुंछ में एनकाउंटर जारी है। आतंकियों के घिरे होने की खबर है। किश्तवाड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, हैंड ग्रेनेड के साथ लश्कर का एक आतंकी इस बीच गिरफ्तार हो गया है। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज है। बताया जा रहा है कि वहां पर सेना ने अपनी मुस्तैदी और बढ़ा दी है, संख्या भी बढ़ा दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि वहां पर सेना की हलचल जो है वो जिस तरह से तेज हो गई है। 11 दिन से चल रहा है एनकाउंटर जो है अब अपने आखिरी पड़ाव में है। 11 दिन से एनकाउंटर जारी है तो अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है एनकाउंटर। ये खबरें मिल रही हैं। सेना ने वहां पर अपनी जो गश्त है, अपना मूवमेंट है और अपने जो पूरे एक्शन है उनको तेज कर लिया है। ये अपडेट हमारे पास आ रही है। पुंछ में सेना कैसे आतंकियों को दे रही है मुंह तोड़ जवाब और नाकाम कर रही है उनके मंसूबे, बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शहनवाज। पुंछ के नरखास जंगलों में शुरू हुआ सेना और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर आज 11वें दिन भी जारी है और लगातार सेना जो है वो इस समय जंगल के अंदर यहां पर ऑपरेशन जो है वो अपना यहां पर चला रही है। और सेना को इस तरह की खबर है कि ये जो पूरा इलाका है यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। उन्होंने अपना हाइड आउट जो है वो यहां पर बनाया हुआ है और उसी की तलाश जो है वो सेना यहां पर कर रही है। लेकिन जो 11 दिनों से इनकाउंटर यहां पर चल रहा है उसके बाद जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे को पूरी तरह से यहां पर बंद किया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो एसओजी के जवान हैं वो किसी भी गाड़ी को यहां से आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और लगातार यहां पर जो जंगल का एरिया है उस पर यहां पर एसओजी के जवान जो हैं वो यहां पर नजर बनाए हुए हैं। और अगर हम बात करें इस पूरे ऑपरेशन की तो सेना के पास इस तरह के इनपुट हैं कि ये जो नरखास का जंगल है ये वही रूट है जहां से आतंकवादी जो हैं वो यहां पर घुसपैठ करके और कश्मीर घाटी की तरफ यहां से आगे जो है वो यहां पर जाते हैं। ऐसे में सेना के लिए ये एक बड़ा यहां पर ऑपरेशन है क्योंकि सेना जानती है कि अगर यहां पर ये हाइड आउट सेना को मिल जाता है, यहां पर आतंकियों के रूट के बारे में पता लग जाता है तो एक तरह से आतंकियों की यहां पर कमर जो है वो यहां पर टूट जाएगी। ऐसे में यही कारण है कि ये लगातार ये जो ऑपरेशन है ये यहां पर थोड़ा लंबा जो है वो हो रहा है। लेकिन सेना की कोशिश यहां पर यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को यहां पर खत्म किया जाए और साफ तौर पर जो आतंकवादी यहां पर छुपे हुए हैं, जो लगातार अलग अलग तरह की एक्टिविटी को यहां पर अंजाम दे रहे हैं, उन पर यहां पर कार्रवाई जो है वो यहां पर की जाए। लगातार ये जो पूरा का पूरा यहां पर जो सेना का घेरा है ये पूरे जंगल में यहां पर लगा हुआ है। लगातार सेना की गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो यहां पर देखी जा सकती है। जो ऑपरेशन अंदर हो रहा है वो सुरक्षा कारणों के चलते हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जरूर ये पूरा जंगल का एरिया जो आप देख रहे हैं इसे यहां पर सेना ने पूरी तरह से घेरा हुआ है। सेना के जो पैरा कमांडोज हैं वो यहां पर दिन रात डटे हुए हैं। लगातार एक एक करके धीरे धीरे आगे जो है वो यहां पर सेना बढ़ रही है। पूरा का पूरा इलाका सेना के कब्जे में यहां पर है और कोशिश यहां पर यही है कि इस इनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लगातार यहां पर जो लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे निकालने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आतंकवादी थे किस तरह के मंसूबे इन्होंने यहां पर बनाए हुए थे। और लगातार उन जगहों की तलाश हो रही है जहां पर आतंकवादियों ने हाइड आउट बनाए थे और यहां पर सेना जो है वो अब यहां पर अलग अलग तरह के हथियारों का, अलग अलग तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि इन जंगलों में जो भी यहां पर नापाक हरकतें, नापाक साजिशें यहां पर आतंकवादियों ने रची हैं उनको यहां पर नाकाम कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, पुंछ। और हमारे साथ इस वक्त शहनवाज ग्राउंड जीरो से जुड़ भी चुके हैं। शहनवाज, आपसे समझना चाहेंगे कि इन घने जंगलों में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर कोई सोच रहा है कि हमारी फौज 11 दिन से इस एनकाउंटर को अंजाम देने में जुटी हुई है। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या लिमिटेशंस हैं कि ये एनकाउंटर जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है अभी तक?
देखिए पिनाज, लिमिटेशंस यही है क्योंकि हमारे पहले जब ये इनकाउंटर शुरू हुआ था तो काफ़ी नुकसान हमें उठाना पड़ा था। ऐसे में इसीलिए जो सेना है वो फूक फूक कर कदम रख रही है। हमें अपने जवानों की सबसे पहले सुरक्षा करनी है, उसी को देखते हुए ये पूरा ऑपरेशन जो है इस समय पिनाज चल रहा है। और मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये जो ठीक इस तरह का इस दूसरी तरफ का इलाका आप देख रहे हैं, ये जो जंगल का इलाका है, यहीं पर ये जो घना जंगल है इसके बीच में ये पूरा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस जो नेशनल हाईवे है इसको यहाँ पर 11 दिनों से बंद रखा गया है। और ये जो पूरा इलाका है, सेना के पास इस तरह के पुख्ता इनपुट हैं कि इसी इलाके में आतंकवादी यहाँ पर बैठे हुए हैं और जंगल का एरिया है, चुनौती काफ़ी है, इसलिए अलग अलग तरह के टैक्टिक्स जो हैं वो सेना यहाँ पर अपना रही है। कल हमने देखा कि सेना ने कई ऐसे जो पॉइंटेड इलाके थे वहाँ पर सेना ने यहाँ पर आग लगाई और वहाँ पर देखने की कोशिश की कि कोई वहाँ हाइड आउट यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे हथियार हैं जिसका इस्तेमाल इस समय सेना अंदर कर रही है। सेना किस तरीके से ऑपरेशन कर रही है वो लगातार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेशन काफी लंबा खिंचा है और काफी कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल न्यूज़ नेशन एक जिम्मेदार चैनल है और बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि आप लाइव ऑपरेशन की, लाइव एनकाउंटर में जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं उसकी अपडेट दें। हम समझते हैं ये हमारी सेना के जवानों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही कोई अपडेट सेना की तरफ से शेयर होता है हम आपके पास ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सबसे पहले खबर पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों के दिन बस पूरे होने को हैं, क्योंकि 11 दिनों से चल रहा एनकाउंटर कहा जा रहा है कि अब फुल एंड फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। भारतीय सेना ने कमर कस ली है, तैयारी है कि जीरो कैजुअलिटी के साथ कैसे आतंकियों को निस्तनाबूद किया जाए। जमीन से लेकर आसमान तक पहरा, घने जंगलों में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। पुंछ में पीठ छिपाए बैठा आतंकियों का अब बचना है नामुमकिन। चारों ओर से घिरे दहशतगर्द अब गिन रहे हैं दिन। 11 दिनों से चल रहे जम्मू कश्मीर के पुंछ में अब तक के सबसे लंबे एनकाउंटर का द एंड करने के लिए भारतीय सेना के जवान अब फुल एंड फाइनल एक्शन में हैं। इसी का नतीजा है कि मंगलवार को सेना के जवानों ने शोपिया में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकियों ने पुलवामा में यूपी के कारपेंटर की हत्या की थी। इनमें से एक टीआरएफ का कमांडर गुलजार अहमद था। तो सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली जब किश्तवाड़ से भी एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। और अब सेना पुंछ के जंगलों में घिरे आतंकियों के खात्मे की तैयारी कर रही है। पिछले 10 दिनों से जो सेना और आतंकियों के बीच में इनकाउंटर चल रहा है वो अभी भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जवान जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं और पूरे जंगल के इलाके को उन्होंने यहाँ पर घेरा हुआ है। करीब 7 किलोमीटर का ये ऐसा इलाका है जिसको यहाँ पर घेरा गया है। और जो आगे का यहाँ पर इलाका है वहाँ पर सेना के पैरा कमांडोज जो हैं वो लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और लगातार आज भी सुबह से यहाँ पर फायरिंग जो है वो यहां पर हो रही है। बताया जा रहा है कि भाटादूड़िया के घने जंगलों में 4 से 6 आतंकी छोटे छोटे ग्रुप में छिपे हुए हैं। आतंकियों की इस टोली पर सेना का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। उनके मददगारों का नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। इन्हें खाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले भेदियों पर सेना पहले ही शिकंजा कस चुकी है। ये आतंकी किस तरीके से इस जंगल में यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर बताया जा रहा है कि कई हाइडआउट्स उन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। उसको लेकर इसी इलाके के जो इर्द गिर्द ये आपको गांव के घर दिख रहे हैं, यहाँ से 8 लोगों को यहाँ पर उठाया गया है। और लगातार कड़ी पूछताछ इस समय इन लोगों से यहाँ पर चल रही है। और इसी इलाके में सेना ने ड्रोन की मदद से यहाँ पर जो हाइडआउट्स थे उनको यहाँ पर उड़ा दिया है। और सेना को अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ हाइडआउट्स जो है वो अंदर हो सकते हैं या फिर गुफाओं के अंदर ये जो आतंकवादी हैं वो छुपे हो सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे करके सेना जो है वो यहां पर आगे बढ़ रही है। पुंछ के भाटादूड़िया के इस जंगल में छिपे आतंकियों का पूरी तरह से सफाया करने के लिए सेना ने मल्टीलेयर सिक्योरिटी घेरा तैयार कर रखा है। आईडी लगाकर आतंकी ठिकाने उड़ाए जा रहे हैं। पहाड़ से लेकर आसमान से भी किलेबंदी की गई है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन क्लीन में मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम के साथ ही हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जंगल में लड़ाई के लिए धैर्य की जरूरत होती है और सेना इसी रणनीति पर काम कर रही है। सेना की रणनीति है इंतजार करो और फिर मौका मिलते ही मार गिराओ। रक्षा जानकारों की माने तो पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों के ग्रुप को पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट मिल रहा है।
क्योंकि बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के एलओसी पर कोई आतंकी ग्रुप इतनी लंबी मुठभेड़ नहीं कर सकता। ऐसे में एनआईए ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के 11 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की ताकि आतंकियों के मददगारों का नेटवर्क खत्म किया जा सके। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।